हमारे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप डीसी कपिल साहब। आप जो है मजदूरों की आवाज है और हमारे साथ हैं। आइए डीसी कपिल साहब। लाइसेंस प्लम्बर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आदरणीय सुरेंद्र जी और मंच पर विराजमान मेरे तमाम सम्मानित साथीगण, मंचासीन साथी और आपके केस की पैरवी करने वाले बहुत ही जुझारू, सामाजिक, बौद्धिस्ट, कर्मशील साथी हमारे IR सिंह एडवोकेट साहब और मीडिया का यहाँ पर अभी काम देख रहे राजकुमार गौतम जी जो हमारे सहयोगी हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, क्रांतिकारी नमस्कार। दोस्तों, मैं सर्वप्रथम इस संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने सफल प्रोग्राम किया। नहीं तो बहुत प्रोग्राम मैंने यहाँ पर देखे जहाँ 10-10 लोग भी नहीं होते और राजनीतिक दल भी आज ऐसी असमंजस स्थिति में है कि 50 लोग जुटाना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरा धन्यवाद इस एसोसिएशन को इसलिए कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सुलझे हुए व्यक्ति को एक कोर्ट की जिम्मेदारी दे करके IR सिंह जी को इसमें एडवोकेट की जिम्मेदारी दे करके नवाजा है। देखिए, राष्ट्रीय मोर्चा जो ठेकेदारी का है उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक दिल्ली के सताए हुए 80 संगठन उस मोर्चे में शामिल हो चुके हैं पिछले 8 महीने से। जिस तरीके से मैं अभी थोड़ी देर में कई वक्ताओं की बात सुनी, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्लम्बर्स के साथ जो सोतेला व्यवहार हो रहा है, असंवैधानिक व्यवहार हो रहा है, इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। चाहे बिजली वाले हों, चाहे पानी वाले हों, चाहे DTC वाले हों, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे MCD हो, जो भी इनकी गिरफ्त में आता रहा, इन्होंने सबका शोषण किया है। और ये सारे शोषणकारी लोग एक जगह एकजुट होते जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले आपने देश के प्रधानमंत्री जी को देश के सामने अपने कृषि कानून वापस लेकर के माफी मांगते हुए देखा है। तो जब केंद्र की सरकार के, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री अपने किए हुए किसी काम को वापस ले सकते हैं, तो ये तो कहीं भी नहीं है, किसी भी दर्जे में नहीं है। इसको भी आपके खिलाफ लिया हुआ कदम वापस लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। मैं इस संगठन के सम्मानित पदाधिकारी गणों को, कार्यकारिणी को ये आश्वासन देने के लिए मात्र आया हूं कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तमाम 80 संगठन, और संगठन भी कोई छोटे मोटे भी नहीं है, भारतीय रेलवे भी उसका एक हिस्सा है जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, LIC, GIC, बैंक फेडरेशन, PNT, अभी यहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था, आपने देखा होगा, होकर्स का, वो लोग भी हमारे संगठन के पार्ट है। मैं वहां से होकर के ही यहां पर आया हूं। वेंडर्स स्ट्रीट वाला, ये तमाम संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके हर धरने, प्रदर्शन और आपके हर आंदोलन में आपके साथ रहेगा। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों की राजनीति बिजली और पानी के ऊपर ही चलती है। इनकी राजनीति का आधार बिजली और पानी ही है। आपको मैं यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि मैंने बिजली विभाग में 32 साल नौकरी की है और मैं चीफ इंजीनियर से रिटायर हुआ हूं। वहां पर कोई मजदूरी से नहीं हुआ, लेकिन जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर रहते हुए भी मैंने वहां पर मजदूरों की लड़ाई को जबरदस्त तरीके से लड़ा है। और उस लड़ाई को लड़ते लड़ते इस केजरीवाल ने मुझे 2 बार टर्मिनेट किया नौकरी से, लेकिन मैं इसके सामने झुका नहीं, इसके सामने कभी हार नहीं मानी। केजरीवाल, 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 दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार।
बिजली और पानी का चोली दामन का साथ है, लंबे समय से आप ये जानते हैं, क्योंकि बिजली आती है तभी पानी आता है। तो बिजली के कर्मचारी जो आज की तारीख में 28,000 कर्मचारी पूरी दिल्ली के अंदर हैं, उस यूनियन का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, वो सारे लोग बिजली कर्मचारी जब भी आपके आंदोलन में कभी जरूरत पड़ेगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपका साथ देने का काम करेंगे। और जिस दिन बिजली बंद हो जाएगी और पानी बंद हो जाएगा, उस दिन इसकी राजनीति अपने आप ऑटोमेटिकली ठप हो जाएगी। दिल्ली के एमसीडी के जो 1 लाख कर्मचारी हैं, उनके पक्के होने की मांग को लेकर 25 अक्टूबर को केजरीवाल के आवास का हमने घेराव किया था। और दिल्ली में इसने जो आबकारी नीति चलाई है, 25 साल की उम्र को घटा करके 21 साल करके बच्चों को दारू पीने के लिए छोड़ा है, और रिहायशी बस्तियों के अंदर इसने सरकारी ठेकों को बंद करके प्राइवेट करके उसका निजीकरण करके जो कॉलोनियों के अंदर हर वार्ड में 3 ठेकों को खोलने का काम किया है, उसका भी हमने वहां पर विरोध किया था। तो ये मेरे कहने का अर्थ ये दोस्तों, जितने भी ये संगठन हैं, ये सब लोग, और आपसे भी मेरा निवेदन है, आज जो समय का तकाजा है, आज जो समय की मांग है, जिस तरीके से इस देश के अंदर सरकारों ने संवैधानिक अधिकारों का हनन करके गरीब आदमी को सड़क पर मजबूर कर दिया है, शायद ये सोच करके कि ये कर क्या लेंगे। इनका एक ही फार्मूला है कि इतने से लोग क्या कर लेंगे। जब तक हम सब लोग एक झंडे के नीचे, एक डंडे के नीचे, एक सुर में एक साथ अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, तब तक इन सरकारों को हम इनके झुकाने में शायद हम कामयाब नहीं होंगे। और जो IR सिंह ने भी कहा है, सबसे गहरी चोट राजनीतिक दलों में, सरकारों में बैठे हुए लोगों को वोट की चोट लगती है। जब तक आप वोट की चोट पर नहीं चलेंगे, जब तक आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे, प्रधान जी ने तो अभी मैं सुन रहा था 1 महीने का समय दिया है, जब तक इनको हम ये बताने का काम नहीं करेंगे कि आने वाले MCD 2022 के चुनाव में अगर मजदूरों के हितों का आपने खिलवाड़ किया, अगर हमारे अधिकारों की आपने अनदेखी करी, तो हमारा कोई भी परिवार का सदस्य, हमारा कोई भी रिश्तेदार इस आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। जब तक आप उस लाइन पे नहीं चलोगे, जब तक ये ठीक होने वाले नहीं है। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, दिल्ली जलवाओ, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आप टीवी देख रहे होंगे, आप अखबार पढ़ रहे होंगे, पंजाब में जाता है तो वहां झूठ बोल रहा है, उत्तराखंड में जा रहा है तो वहां कुछ और रेवड़ी परोस रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है तो वहां कुछ और कह रहा है। ये पगला चुका है। वहां पर जाकर के कह रहा है कि मैं रोजगार दूंगा, वहां पर कह रहा है कि वहां के शिक्षकों को मैं परमानेंट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं। इस फूफा से कोई ये पूछे कि तूने दिल्ली के अंदर काम करने वाले 25 लाख ठेके के कर्मचारी, जो तूने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, 2013 का घोषणा पत्र, 2015 का घोषणा पत्र और 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में जो तूने दिल्ली की जनता को 8 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने का और कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, उनमें से किसी एक भी आदमी को पक्का किया है क्या? नहीं किया है। तो ये झूठ परोसता फिर रहा है। और हमने प्लानिंग बना रखी है कि हम चंडीगढ़ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम हरिद्वार और देहरादून जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और हम जो है लखनऊ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहां की जनता को ये गुमराह करने का काम कर रहा है, हम वहां की जनता को जाकर के बताएंगे कि दुनिया में अगर सबसे झूठा कोई राजनेता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल, इसके झांसे में ना आए। दिल्ली सरकार ये मजदूर विरोधी है, ये महिला विरोधी है,
ये युवा विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इसने छोड़ नहीं रखा, जिसको इसने डसा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये सच्चाई है। तो मित्रों, जो भी आपने तैयारी की है और जिस लाइन पे आपका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उस आंदोलन को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। इस कार्यकारिणी को मैं ये बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, मैं दिल से आपको आमंत्रित कर रहा हूं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि आप अपने संगठन को भी उन 80 लोगों के संगठन में आप सूचीबद्ध कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी आंदोलन इस सरकार के खिलाफ करें तो इतना मजबूती के साथ करें कि इसको अपनी जड़ें हिलती हुई और अपनी सरकार उखड़ती हुई नजर आनी शुरू हो, तभी हमारे सारे काम होने शुरू होंगे। क्योंकि मिलजुल करके काम करेंगे, संयुक्त रूप से काम करेंगे। और आपके सामने उदाहरण है, किसानों का उदाहरण आपके सामने है। अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म की पृष्ठभूमि के लोग, वो चाहे बंगाल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, सब लोगों ने, किसानों ने मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा बना करके और अपनी समस्याओं को लेकर के संघर्ष किया। उनको क्या क्या कहा सबको पता है, लेकिन आखिरकार उनकी जीत हुई। और जीत के पीछे, उनकी सफलता के पीछे जो कारण था, वो संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ाई लड़ने का था। आज भी जरूरत हम सब लोगों को संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ने की है। तो मैं अपने संगठन की तरफ से इस कार्यकारिणी के तमाम सम्मानित साथियों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए, हमारे संगठन के साथ जुड़े। हमारा नहीं, वो आपका संगठन है, हम सब गरीब लोगों का संगठन है। सब लोग मिलकर के जहां हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ रहेंगे। जहां एक जैसा सरकार को घेरने का कोई मसला होगा, हम सब लोग मिलकर के घेरेंगे। सबकी समस्याएं होंगी, सबका ज्ञापन होगा, और जब तक सबकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। यही बात कहने के लिए मैं आज आपके इस प्रोग्राम में, इस मंच के माध्यम से आया हूं। और एक बार फिर आपकी सफल प्रोग्राम के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि हम ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते रहेंगे। जय भीम।